राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं योगी जी ने जो अपना बयान दिया, उसमें सपा से लेकर कई विपक्ष के नेताओं ने बड़ा ही विरोध किया, सिर्फ और सिर्फ गिद्ध और सुअर की बात को लेकर। गिद्ध की बात और सुअर की बात पर इतना हंगामा, जब इतने बड़े बड़े कांड हो गए यूपी में, तब उसमें किसी भी विपक्ष ने कोई आवाज नहीं उठाई। जब दरिंदों की तरह, सुअरों की तरह नोचा गया, गिद्धों की तरह नोचा गया, माँ बहन बेटियों को उनके साथ ऐसे अत्याचार हुए, रेप हुए, उनकी आंखें निकाल फोड़ दी गई, नाखून निकाल लिए गए, इतनी दरिंदगी। और कई सपा के ही नेता उसमें आए, चाहे वो कन्नौज का हो, चाहे वो बदलापुर का हो। कई ऐसे कांड जब हुए तब किसी भी विपक्ष की आवाज नहीं आई, चूं तक नहीं की, किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। लेकिन आज जब महाकुंभ पर योगी जी ने ऐसा बयान जो दिया कि महाकुंभ में जैसी जिसकी नजर, जैसी जिसकी नीयत, उसको वही दिखा। यानी कि जो गिद्ध थे उनको जो दिखा और लाशें दिखी, और जो सुअर थे उनको कीचड़ ही दिखा। तो नजरों का फर्क होता है, चाहे वो बाज, यानी कि कहते नहीं है ये व्यक्ति इस कार्य से बाज नहीं आता, तो बाज जो है वो कार्य को भी कहते हैं, यानी सुधरता नहीं है, और बाज चील को भी कहते हैं और गिद्ध को भी कहते हैं। वहीं सुअर की बात जो आई, तो जो सुअर की पीठ पर घर, यानी कि एक कहावत, एक मुहावरा है, किसी काम के आसान और सफल होने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मुहावरा है, जिसमें यह कहा जाता है कि आंख में सुअर का बाल होना, आंख में सुअर का बाल होना, यानी बेहद स्वार्थी या मतलबी जो लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए यह मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। सुअर की तरह पसीना बहना भी एक मुहावरा है कि चाहे जितना भी कार्य कर ले, लेकिन वो बाज ही नहीं आता, वो स्वार्थी होता है, सिर्फ अपना कार्य देखता है, अपना ही मतलब देखता है, अपने ही मतलब के लिए जो है किस तरीके से अपना उल्लू सीधा करके कार्य निकाल ले। तो ऐसे लोगों के कहते हैं कि इसकी आंख में तो सुअर का बाल है। तो सुअर का बाल यानी कि सिर्फ स्वार्थी व्यक्ति को ही कहा जाता है, जो बेहद स्वार्थी होता है, सिर्फ अपनी ही परछाई देखता है, किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है। तो ये बात सीधा सीधा किस पे निशाना था, किसके लिए कही गई है? तो वो जिसने जो ऐसा किया उसी को बुरा लगा, उसी ने ये बात बोली कि हाँ, कि होश में नहीं है सीएम योगी। ऐसा सीएम हमने पहली बार देखा जो ऐसे अशब्द वर्ड बोल रहे हैं। तो ऐसी बात सीएम योगी जी के लिए बोली गई हैं। तो इसमें वहीं पर जो सपा के नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि सुअर और गिद्ध वाले बयान पर कि सीएम योगी जो हैं वो होश में नहीं है। मैनपुरी के पूर्व सांसद और सपा विधायक तेज प्रताप यादव ने गिद्ध और सुअर के बयान पर सनातन की चादर कहा कि वो सनातन की चादर ओढ़कर अपनी नाकामियों को छुपाने का कार्य कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कार्य जो कर रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कर रहे हैं। जब इतने बड़े कांड हो गए यूपी में, सपा के नेताओं का एक एक काला चिट्ठा जब खोला गया था, तब ये इनकी बोलती बंद क्यों हो गई थी? तब इनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, तब इनकी आंखों में क्या माड़ा छा गया था? क्या इनकी आंखें पथरा गई थी? क्या इनको कुछ दिख नहीं रहा था कि केवल बंगाल की जिस तरीके से दीदी हैं उनको नहीं दिख रहा था जब रेप हुआ, कि वहीं की उन्हीं की बेटी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में ऐसा कांड हुआ जो दुनिया को बचाती है, यानी कि रक्षा करने वाली, उसी की रक्षा करने वाला कोई सामने नहीं आया, बल्कि उसमें पर्दा डालने की कोशिश की गई। और आज जब महाकुंभ
को लेकर जो अमृत स्नान, जो आज भी श्रद्धालु यानी कि जा रहे हैं, इतनी भीड़, इतने कांट होने के बावजूद भी वहां की भीड़ कम नहीं हो रही। तो वही है कि किसकी नजर कैसी है, जैसा सीएम योगी ने कहा है कि ये नजरों का फर्क है कि किसको क्या दिख रहा है, कि सुअर को क्या दिख रहा है और गिद्ध को क्या दिख रहा है। तो सीएम योगी के इस बयान से जो टिप्पणी यानी महाकुंभ को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, विपक्ष के दलों पर जमकर निशाना जो विपक्ष ने साधा है सीएम योगी पर, इतना ही नहीं, उन्होंने इतना भी कहा है कि विपक्ष के लोगों ने कि महाकुंभ में जिसने जैसा कार्य किया यानी कि उसको छुपाया गया है, या वहां पे वीआईपी की सुविधाएं की गई, वीआईपी लोगों के सुविधाएं की गई, ना कि आम जनता के लिए। उस पर जो योगी जी ने बताया कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली और सूअरों को गंदगी मिली। वहीं सीएम योगी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता भड़क उठे इतनी बात सुनकर, और यूपी विधानसभा के जितने भी नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे और ने सीएम योगी के गिद्ध और सुअर वाले बयान पर कहा कि वो होश में नहीं है, वो अपना आपा खो चुके हैं। वहीं सपा नेता ने यह भी कहा है कि सीएम योगी को की भाषा जो है वो बिगड़ गई है, गजब है, क्या बोल जाएं, उनकी भाषा बिगड़ी हुई है। उसके अलावा उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम योगी के जवाब में सपा विधायक गिद्धों और सुअर से सरकार की तुलना कर डाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम लोग धर्म को मानते हैं और बीजेपी पाखंड को मानती है। तो ऐसे ऐसे बयान जो उन्होंने दिए हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी ही बात पर अड़े रहें और विरोध करते रहें, लेकिन जो मतलब उनको समझना था उस मतलब को उन्होंने नहीं समझा और दुनिया भर की बातें करते रहें। तो वहीं पर जो गंदगी वाली बातें कही, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्षी दलों का तंज कसते हुए कहा है कि किसी ने सच ही कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, और आस्थावान जो थे, जो वहां पे आस्था टेंट में महीनों भर रहे, 2-2 महीने रहे, उनको पुण्य मिला, और सज्जनों को सज्जनता मिली। यानी कि जो लोग सज्जनता से वहां सेवा कर रहे थे, वहां लोगों की देख रेख कर रहे थे, 2 महीने से इतनी भीड़ में, इतनी मारामारी में वहां पे सेवा में ही लगे रहे, तो सज्जनों को सज्जनता मिली और भक्तों को भगवान मिले किसी ना किसी रूप में। जो वहां पे पक्षी आते हैं, ऐसे आप कभी जाएंगे संगम में तो कभी वो पक्षी नहीं दिखते हैं वहां पे, लेकिन जिस समय महाकुंभ लगता है तो वहां पे पक्षियों की भी लाइन लग जाती है। इधर पब्लिक नहाती है यानी कि भक्त नहाते हैं, और उधर भगवान स्वरूप जो है पक्षी के रूप में, कहां से ये पक्षी आ जाते हैं, वहां पे इतना वो अपने पर फैला के वहां स्नान करते हैं। तो अगर वो भगवान देखना चाहें तो एक पत्थर में भी, पेड़ में भी, पानी में भी, हर जगह भगवान दिख सकते हैं। लेकिन जिसको देखना ही नहीं है, जिसको केवल टिप्पणियां ही करनी है, उसको भगवान क्या, अगर भगवान तरासता रहेगा तब भी सामने खड़े हुए भगवान भी उसको नजर नहीं आते। लेकिन अगर किसी की आस्था है भगवान में तो पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं। ये आस्था का फर्क है, नजरिए का फर्क है। अगर नजर आपकी सही है, आपकी आस्था सही है, तो एक सीख में भी भगवान दिख जाते हैं। जिस तरीके से सीता माता ने एक सीख लेकर बैठी रही पेड़ के नीचे, वट के नीचे, और उसी को भगवान साक्षी मानकर अपनी लज्जा जो है बचाए रखी, और सारी बातें अपनी उसी सीख से ही करती थी। तो क्या वाकई में आस्था पर ही ये दुनिया टिके? सनातनी केवल आस्था पर ही टिका हुआ है, ना कि वहम पर। तो सपा के नेता जितने भी हैं, जो उनको इतनी मिर्ची लग गई है सीएम योगी की बात में, तो उनकी बात को वो समझें
और समझने की, जैसे गिद्ध की एक दृष्टि होती है कि हाँ कि वो नजर रखता है कि क्या है, तो वो नजर रखें कि क्या सही है और क्या गलत है। गिद्ध वाली नजर रखिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या बोला है और आपको समझने का फर्क क्या है, और वो समझने में जो फर्क में आपने ढील की है उसको आप समझिए कि आपको सुनने में और समझने में कितना फर्क पता लगा है। वहीं पर सीएम योगी जी ने यूपी असेंबली में जमकर बरसे, और किस बात पे? गिद्धों को लाश, सुअरों को गंदगी। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला, बोलते हुए सीएम योगी ने जो विरोधियों पर जमकर बरसे, महाकुंभ के खिलाफ बोलने वालों पर जो तगड़ा निशाना उन्होंने साधा, तो इससे विपक्ष हिल कर रह गया और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार इसका जवाब किस तरीके से दें। तो उन्होंने जो जवाब दिया तो वो कहा कि सीएम योगी जो हैं वो होश में नहीं है, उन्होंने अपना होश खो दिया है। तो विरोधियों पर जमकर बरसने के बाद उन्होंने महाकुंभ के खिलाफ बोलने वाले दलों पर तगड़ा निशाना साधते हुए महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला, ऐसी भाषा बोलते हुए सबकी जबान पर ताला लगा दिया और सबकी बोलती बंद हो गई है। और इस पर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने अपना पूरी तरीके से जो फोकस था वो अपने ही उसमें देते रहे, अपने भाषण में, और लोग उसको सुनते रहे। और सुनने के बाद जो उन्होंने टिप्पणियां की वो वाकई में देख। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा, सीएम योगी, डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कराया। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर एक सांस्कृतिक केंद्र निर्माण की डबल इंजन की सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, प्रयागराज में निष्पक्ष राज और भगवान राम की 46 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण भी हमारी सरकार ने कराया। हमने पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश की पहचान को बढ़ाने के लिए काम किया है। सपा पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा है कि गेस्ट हाउस कांड पर तो चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। महिलाओं के प्रति उनका नजरिया क्या है उस सबको पता है। महापुरुषों के प्रति नजरिया क्या है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। जिसका क्राइम दुनिया में लोगों ने देखा और सबने समझा। तो इस बयान पर जो लोग भड़के हैं गिद्ध और सुअर की बात पर, तो ये सपा के नेता में ही ये ऐसी आदत हो सकती है जो गिद्ध और सुअरों की तरह अभी 3-4 महीने पहले जो महिलाओं के ऊपर टूट पड़े थे, ऐसी ऐसी हरकतें हुई। जितने भी नेता पकड़े गए वो सब सपा के ही थे। जब हमारे यहाँ की बेटियां, महिलाओं और उनके साथ में अत्याचार हुए, रेप कांड हुए, खुला और खुलने के बाद भी वो एक बार भी नहीं बोले कि हाँ वाकई में उन्होंने गलत किया। और उनके नाम सामने आने पर भी किसी ने कोई अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। सबके मुंह में दही जम गया था, सबकी आंखों पर पत्थर छा गया था, लेकिन किसी की कोई जबान नहीं ली। लेकिन महाकुंभ पर लेकर इतनी कटाक्ष, इतनी बोला कि वहां पे जो गिद्ध और सुअर की बात जो बोल दी है कि अपने अपने नजरिए की बात है, जिसकी जैसी भावना थी वैसा उसको दिखा। उस पर उनको इतनी मिर्ची लग गई कि अब वो उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि क्या। लेकिन जिस बात को वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था वो बात बर्दाश्त करके बैठे हुए थे। उस पर किसी ने कोई टिप्पणियां नहीं की जब माँ बहन और बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था। तो ये सब नजरियों का फर्क है। गिद्ध जिस तरीके से नजर रखता है और देखता है कि क्या सही क्या गलत है, उसकी नजर दूर दूर की दृष्टि जो होती है जाती है। लेकिन जो सुअर होता है, कहते नहीं है सुअर की आंखों में जो बाल, तो सुअर आंखों में जो बाल होता है सुअर का बाल, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी ही व्यक्ति होता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तो वही हो गया कि अब समझ गए होंगे लोग कि ये किसके तरफ किसका इशारा था और कौन स्वार्थी है और कौन जनता के बारे में सोचने वाला है। तो कौन सी पार्टी स्वार्थी है और कौन सी पार्टी लोगों के लिए सोचने वाली है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।